साल 2006 का एक दिन, खुशदार का जलसा, हजारों बलोच नौजवान एक खुले मैदान में जमा हैं। फिजा में हर तरफ हक दो बलोचिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। स्टेज पर एक दुबला पतला शख्स आता है। हुजूम के जोश को देखकर वो शख्स खामोश हो जाता है। फिर अचानक माइक पर उसकी आवाज़ उभरती है, हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं। अगर आइन के मुताबिक हकूक़ मांगना गद्दारी है तो हाँ, मैं गद्दार हूँ। ये अल्फाज थे सरदार अख्तर जान मेंगल के, एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन जारी था। सैकड़ों नौजवान रोज़ लापता हो रहे थे और तमाम बलोच सरदार उस पर बिल्कुल खामोश थे और कोई भी बलोच लीडर उस पर ज़बान खोलने से कतराता था। बस उसी दिन से सरदार अख्तर जान मेंगल एक सियासतदान नहीं रहे, वो बन गए बलूचिस्तान की जीती जागती मुज़ाहमत के अलावा। बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है हमारी। अगर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है तो आखिरी दम तक मेरे कारकुन ये सौदा करते रहेंगे। सरदार अख्तर जान मेंगल 6 अक्टूबर 1962 को वार्ड ज़िला खुशदार में पैदा हुए। उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला थे, जिन्होंने अपने वक्त में बलूचिस्तान को वजाहत से बयान करने की संजीदा बुनियाद रखी। अख्तर मेंगल ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1988 में किया, जब वो इलेक्शन लड़े और खुशदार से सूबाई रुकन असम्बली मुंतखब हुए। 22 फरवरी 1993 को अख्तर जान मेंगल बलूचिस्तान के 9वें वज़ीर आला बने। उनके दौर हुकूमत में तालीमी इदारों की बहाली, नौजवानों के लिए नौकरियों की स्कीमें और वफाक से बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया गया। लेकिन महज 15 से 16 माह की वज़ारत आला के बाद 15 जून 1998 को उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। उसका सबब वफाकी मुदाखलत, सियासी धड़ेबंदी और अस्करी इदारों की गैर एलानिया मुज़ाहमत थी। 2006 में उन्हें एक सियासी जलूस की क़यादत पर गिरफ्तार किया गया। वो तकरीबन 2 साल कैद में रहे और 2008 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो दुबई चले गए और 2013 में वतन वापस आकर दोबारा सरगर्म सियासत में दाखिल हुए। 2018 के इंतखाबात में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2024 में वो दोबारा असम्बली का हिस्सा बने, मगर इस बार उनका लहजा मजीद तल्ख, मौक़िफ़ ज़रा सख्त और बयानिया मुज़ाहमती था। सरदार अख्तर जान मेंगल का मौक़िफ़ हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ पर मरकूज़ रहा है। उनका कहना है कि बलोच अवाम को वसाइल पर हक नहीं दिया जा रहा। उनके मुताबिक मादुनिया से हासिल शुदा आमदनी मुकामी अफराद तक नहीं पहुँचती। उनके बकौल बलूचिस्तान को एक नो आबादियाती सूबे की तरह चलाया जा रहा है। सरदार अख्तर जान मेंगल ने कई दफ़ा पार्लियामेंट के फ्लोर पर बराह रास्त फ़ौज और उसकी पॉलिसियों पर तनकीद की है। उनके मुताबिक फ़ौजी इदारे बलूचिस्तान की सियासी, मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। वो कहते हैं अगर आप सिर्फ वर्दी को इदारा समझते हैं तो फिर इदारे अवाम के नहीं, अपने मफादात के वफादार हैं। उन्होंने फ़ौज पर लापता अफराद के पीछे होने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर वाकई एक जमहूरी मुल्क है तो पार्लियामान को तमाम इदारों पर बालादस्ती होनी चाहिए। उनके एक बयान में पार्लियामेंट में खासी हलचल मचाई। बताया जाता है कि मुल्क फ़ौज ने बचाया है। सवाल यह है कि अगर मुल्क फ़ौज ने बचाया है तो आवाम का क्या किरदार है? जो 3 मार्शल लगे हैं, एक मार्शल ने तो आपके मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हमसे गंवा दिया, उसकी कभी पूछ कुछ की गई? लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया गया, हजारों बंगाली औरतों की जो असमत दरी की गई, कभी किसी ने हमने उससे पूछा कि क्या उन औरतों की असमत दरी, क्या उन बेगुनाह बंगालियों का कत्लेआम किसी इस्लाम की तबलीग के लिए किया गया था? नहीं, सिर्फ अपनी रिट कायम करने के लिए और यह कहना कि हम उन्हें ऐसा मारेंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। और वो उन्होंने अपनी रिट कायम की और हमने और आपने और इस मुल्क की अदलिया ने, चाहे उसमें वो जस्टिस मुनीर का नाम हो या किसी और जस्टिस का नाम हो, उन्होंने उस गैर आईनी अमल को आईनी स्टैंप लगा के उनको आईनी शक्ल दी। और हमने और आपने उन जजेस को सामने जाकर उनके खड़े होकर सर झुकाकर उनको माय लॉर्ड का खिताब दिया। 2013 में एक इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि बलोच अस्करियत पसंद मुझे गद्दार समझते हैं, जबकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी मुझे दुश्मन की तरह दिखती है। कौमी असेंबली में खिताब करते वो 12 लापता अफराद का जिक्र करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो अदालत में पेश करें, साबित करें, वरना उस माँ के दिल का हाल कोई नहीं समझ सकता जो हर सुबह दरवाजे पर बेटे के लौटने का इंतजार करती रहती है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, 10-15 सालों से जो लोग गायब हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके वालिदैन पुकारती हैं, चीखती हैं, बद्दुआएं निकलती हैं उनके लबों से, खुदा को गवाह होकर वो जो है चीखती हैं और उन कुव्वतों के खिलाफ बद्दुआएं निकलती हैं, लेकिन गालियां नहीं निकलती। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है और हम आज भी उस सकाफत के जो है अलमबरदार हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट और सेनेट में बारहा कहा कि जब तक गमशुदा अफराद का मसला हल नहीं होता बलूचिस्तान में अमन एक सराब रहेगा। 2019 में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा कि हमें हर दफ़ा
पार्लियामेंट में बिठाया जाता है सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत का ड्रामा चलता रहे, लेकिन असल फैसले किसी और जगह होते हैं। उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि मैंने ये गुमशुदा अफराद का मसला कई बार हर वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, लेकिन हर वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि आप फ़ौजियों से बात करें। यानी बलूचिस्तान आज भी वज़ीर-ए-आज़म के कंट्रोल में नहीं बल्कि JSU के कंट्रोल में है। सरदार अख्तर जान मिंगल ने कहा कि हमें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि हमने बंदूक नहीं उठाई, मगर ज़बान उठाने की इजाज़त नहीं है। 2021 में एक और इंटरव्यू में सरदार अख्तर जान मिंगल कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान में आप सच बोलते हैं तो आपका नाम ECL में डाल दिया जाता है या फिर आपको गद्दार करार दे दिया जाता है। मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 साल पहले रफ़ीउल्लाह काकड़ ने इसी पॉडकास्ट पे बोला था कि डॉक्टर मालिक और सरदार अख्तर मिंगल लास्ट कनेक्शन है स्टेट का बलूचिस्तान आवाम के साथ, अगर इनको भी धक्का दे देंगे तो उसके बाद फिर मुश्किल ही है। अब डॉक्टर मारंग आई हैं, अगर उनको भी धक्का दे देंगे तो उसके बाद BLA ही है। तो बलूचिस्तान आवाम को जब आप डॉक्टर मारंग को डंडे मारते हैं, उस वक्त भी आपने वार्निंग दी थी, वो कितनी बड़ी स्टेट की गलती थी कि जिस तरह लाल मस्जिद के बाद जो मुशर्रफ ने किया, आज तक TTP हालत में फंसा हुआ है। तो ये जो डॉक्टर मारंग को इस्लामाबाद में डंडे मारे थे, बलोच नफ्सियात जहनीत पर उसका क्या असर रहा है और कितनी बड़ी प्राइस रियासत को पे करनी पड़ेगी इसकी? देखिए, मुझे ये पता नहीं कि इस रियासत को चलाने वाले कौन हैं, ये फैसले करने वाले कौन हैं। अगर फैसले अनवार और सरफराज के हाथों में दिए हुए हैं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। क्योंकि एक तो मैं पहले बोलूँ, इस तरह के कन्फ्लिक्ट में बेनिफिशरी, जो वॉर बेनिफिशरी हैं, ऐसे ही लोग हैं। अगर बलूचिस्तान के हालात इस तरह ना होते तो कौन अनवार को जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या खुदा के बंदे कोई यूनियन कौंसिल की सीट नहीं जीत सकता। 2024 और 2025 में उन्होंने खुल कर BYC का साथ दिया। डॉक्टर महरंग बलोच, डॉक्टर समीदीन बलोच के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फ़ाल किरदार अदा किया। 2024 में उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि अगर रियासत हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो फिर हम ये ऐवान छोड़ने पर मजबूर हैं। और यह कहकर उन्होंने अपनी असेंबली रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। कुछ अरसे के बाद वो मुल्क तो वापस आ गए, लेकिन उन्होंने इंतखाबी सियासत फ़िलहाल तौर पर तर्क कर दी है। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला किया है। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, अब किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा, इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं। कि मैं कोई पकौड़े की दुकान बहुत व्यवस्था किया है, किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का लूंगा। उन पर इल्ज़ाम लगता है कि 2020 से लेकर 2024 तक उनके असासे गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं। निजी TV की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास ज़री ज़मीन, कारोबारी शराकतदारियाँ और दुबई में अपार्टमेंट्स हैं। उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हुकूक की बात करने वाला हमेशा मशकूक क्यों होता है? क्या सिर्फ वही बेमुहिब वतन है जो खामोश है? 1996 में उन्होंने अपनी पार्टी तश्कील दी। BNP मेंगल 1996 में बनी। ये जमात बलूचिस्तान में मोतदिल कौमी सियासत की अलामत है। अख्तर जान मिंगल ने मुख्तलिफ हुकूमतों से इत्तेहाद किए। 2008 में पीपल्स पार्टी से, 2013 में नून लीग से और 2018 में PTI से इत्तेहाद किए, मगर हर बार वो यही शिकवा करते नजर आए कि वादा कभी भी वफा ना हुआ। शायद वादा करने वाले भी वो जुर्रत नहीं रख सकते थे, वो मुतालबात नहीं मान सकते थे, वो गिले नहीं दूर कर सकते थे जो अख्तर जान मिंगल के थे या बलूचिस्तान की अवाम के। 2025 में वो कहते हैं कि रियासती जबर ने हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल कर सड़कों पर ला खड़ा किया है। अब बलूच नौजवान को ये सोचना है कि क्या वो अपने मुस्तकबिल के मालिक बनेंगे या गुलाम रहेंगे। उनकी आवाज़ आज के पाकिस्तान में एक गूंज बन चुके हैं, एक ऐसी आवाज़ जो खामोश नहीं हुई नहीं होगी। सरदार अख्तर जान मिंगल की ज़िंदगी बलोच मुज़ाहमत, जमहूरियत, पार्लिमानी जद्दोजहद और कुर्बानियों का इम्तिजाज है। वो एक सियासी रहनुमा है। उनके अल्फाज बलूचिस्तान की बेबसी का अक्स भी हैं और उसकी उम्मीद का पैगाम भी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने खामोशी में भी आवाज़ पैदा की। मस्तोंग में BNP सरबराह अख्तर मेंगल के धरने के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक धमाके में सरदार अख्तर मेंगल समेत BNP की तमाम क़यादत महफूज रही है। हमने उस जगह पर देख लिया कि सारे उसकी गोश्त पड़ा हुआ थे, मेरे साथ तस्वीर भी है, हाथ का टुकड़ा भी है और सर के भी जो कुछ टुकड़े इधर पड़े। अख्तर जान के जलसे से कितना दूर था? कम से कम आधा किलोमीटर दूर था। हालिया BYC की क़यादत की गिरफ्तारी के खिलाफ अख्तर जान मिंगल ने वर्ड से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उनके लॉन्ग मार्च का आगाज़ वर्ड से हुआ और वो क्वेटा से जब महज 30 किलोमीटर दूर रह गए तो उनके काफ़िले पर एक खुदकश हमला भी हुआ, लेकिन वो इंतहाई इस्तिकामत और बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। हुकूमत ने वादे किए जो कि वफा न हुए। महरंग और BYC की क़यादत आज तक जेलों में बंद है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।